प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई के लिए हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उनको षड्यंत्र पूर्वक जिस तरीके से इस उम्र में अंदर डाला गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो पार्टियां इसके पीछे है हम बेनकाब करेंगे, चुनाव में पटखनी देंगे। या तो उनको छोड़ दे सत्सम्मान, नहीं तो पूरे बिहार में भूचाल आएगा, भोकाल आएगा और जो इनको मानना है वो आएगा। यही वो करनी सेना है। तो 400 पार के नारी को 230 पे लाने वाली है। 3 बड़े मुद्दों को लेकर श्री राजपूत करनी सेना, राजपूत समाज बिहार की धरती पर हम लोग घूम रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं। सबसे बड़ा युवाओं के भविष्य का मामला, EWS के आरक्षण का झुंझुनू केंद्र ने दिया, आज तक सरलीकरण नहीं हुआ। सरलीकरण के नाम पे क्या, एक तो ज़मीन का बड़ा बैरियर है, एक मकान का बड़ा बैरियर है जो हटाया जाए। 8 लाख का एक क्राइटेरिया रखे जिससे मालूम चले कि 8 लाख से ऊपर वाला आर्थिक पिछड़ा नहीं है, 8 लाख से नीचे वाला आर्थिक पिछड़ा है और उनके सर्टिफिकेट बने तो वो कोई भी कंपटीशन क्लास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। 10% हमारे युवा वहाँ आ सके, पहला मुद्दा। दूसरा, जाति समुदाय के नाम पे आरक्षण सबका बढ़ाया जा रहा है। 10% के बजाय 14% EWS के आरक्षण को किया जाए, जो इसी में मुद्दे में समाहित है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, बिहटा एयरपोर्ट जो बना है वो 90% तक वहाँ की ज़मीनें हमारी राजपूत समुदाय के युवाओं की, हमारे राजपूत समुदाय के क्षत्रिय लोगों की है। हमने शहर से वहाँ जाने दिया कि एयरपोर्ट बनेगा, कोई यहाँ कुछ डेवलपमेंट होगा, पर वहाँ के क्षत्रियों की एक डिमांड उठी कि साहब हमारे पूर्वज जो यहाँ बिहार की शान हुआ करते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह, उसके नाम से इनका नामकरण हो। क्या गलत है? तीसरा, हमारे इस प्रदेश के, बिहार प्रदेश के सबसे सीनियर लीडरों में से एक, समझ रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई के लिए हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उनको षड्यंत्र पूर्वक जिस तरीके से इस उम्र में अंदर डाला गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो पार्टियां इसके पीछे है हम बेनकाब करेंगे, चुनाव में पटखनी देंगे। या तो उनको छोड़ दे सत्सम्मान, नहीं तो पूरे बिहार में भूचाल आएगा, भोकाल आएगा और जो इनको मानना है वो आएगा। यही वो करनी सेना है। तो 400 पार के नारी को 230 पे लाने वाली है। NDA का सरकार है और वर्तमान में प्रभुनाथ सिंह का परिवार जो है NDA में ही है सर। देखिए, ऐसा है, राजपूत समुदाय के नेतृत्व को चाहे NDA हो और चाहे महागठबंधन हो, सब खत्म करना चाहता है। मुंह में राम बगल में छुरी का मामला है। पूरा देश समझता है, बिहार का क्षत्रिय समाज समझता है। हम अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से अंदर डाला गया है और हम ये भी जानते हैं इनके जब बाकायदा राजपूत समाज इकट्ठा होगा, ताकत दिखाएगा तो यही छुड़वाएंगे और बाकायदा वो भी लेंगे कि साहब देखो हमने छुड़वा दिया। तो हम जो चाह रहे हैं आप सिंपैथी लो, हम चाहते हैं आप सिंपैथी लो। हमारे वोट ले रहे हो तो सिंपैथी के नाम पे प्रभुनाथ सिंह जी जैसे व्यक्तियों को आप अंदर बंद नहीं कर सकते। 2025 विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना का आगमन हो रहा है लगातार बिहार में। क्या माना जाए सर? और मोदी जी को कहीं ना कहीं आप धमकी भी दे रहे हैं मंच से। मैंने मोदी जी का जो पहली बार चुनाव लड़ा था ना, मोदी जी ने राजकोट, वहाँ 15 लाख राजपूत इकट्ठे किए थे मोदी जी के खिलाफ। मैंने तो वहाँ सीना तान के बोला था कि हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं, और अगर आपको लगता है बाबू साहिब कमज़ोर हो गए हैं तो 2-2 हाथ करके देख लो मोदी जी और अमित शाह जी। समझ रहे, हम डरते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये सीवान एरिया है, आपको मालूम है यहाँ क्या हुआ करता था और क्या हो सकता है। पर बाबू साहिब के खिलाफ कोई गरेबान में हाथ डाले, उसका हाथ बाजू में रहेगा नहीं, ये वो भी जानते हैं। तो ये बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, मेरा पूरा भारत मेरा घर है। क्षत्रियों की संतानें जो राजस्थान से निकली है पूरे देश पे आज भी मौजूद है और ताकत से है। किसी की गलतफहमी हो कि हमारी अगर गहराई नापनी है तो आ जाएं, कहाँ दिक्कत है, हम डरने वाले थोड़ी। लेकर बड़ा प्रखर रहता है करनी सेना और हिंदुत्व की बात भी करता है। ऐसे में हिंदू एक राज्य है जिसका नाम नेपाल है। अभी बड़ा ही समस्या चल रहा है नेपाल में और कुछ लोगों का ये बयान है कि नेपाल जैसा दृश्य दिखा देंगे बिहार में। दिखा दो ना, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ तो राजशाही आई है, राजतंत्र था, लोकतंत्र था,
और राजशाही आ रही है, राजतंत्र आ रहा, राजा का तंत्र आ रहा है। तो यहाँ भी बाबू साहेब की संतान है इतनी सारी, खुद प्रभुनाथ सिंह जी, खुद बाबू वीर कुंवर सिंह जी की संतान है। बना दो मुखिया, सूबे का मुखिया बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोई जाति समुदाय के लोग वहाँ राजतंत्र में कभी थे, तो ये भूल जाओ, ये गलत बात मत करो यार। राज जिसने किया है वो बाबू साहेब है, वो ठाकुर है। और ठाकुर ने राज नहीं किया, ठाकुर में समर्पण किया है। अपनी 4-4 पीढ़ियाँ एक एक युद्ध में खो गया, वो ठाकुर है। वो कहते हैं ना ठाकुर का कुआं, ठाकुर ने ठाकुर की घर में केवल विधवाएं देखी है, उनका दुख किसी ने नहीं देखा। छोटे छोटे बिलखते बच्चे छोड़ के गए हैं ठाकुर, तब ठाकुर का कुआं बचा है। और जब ठाकुर का कुआं होता था तो कोई पानी से प्यासा नहीं मरता था, कभी अकाल में मृत्यु नहीं होती थी, कभी प्लेग जैसी महामारी में लोग मरते थे, तो वहाँ पे भंडारा चलता था। वो है ठाकुर का कुआं। इसी कुआं को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है कई बार टिप्पणी कर चुके हैं कि उस पे लोग पानी भी नहीं पीने देते थे। कई ऐसे बयान। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जो कुआं खोदना जानते थे तो पानी भी खुद का कुआं खोद के क्यों नहीं पी सकते थे? क्या लूले लंगड़े थे वो? चंद्रशेखर आज़ाद के जो भी कोई रहे हैं, आप बताइए मुझे। हाथ पैर सबके थे। ठाकुर ने तो कुआं खोदा नहीं। ठाकुर ने कभी अकाल में खुदवाया होगा, कभी कोई प्रभाव में खुदवाया होगा। कैसे तो खुदवाएगा? पैसा दे के खुदवाया होगा। जो खोदने वाले मजदूर ठाकुर के लिए खोद सकते हैं, जो अन्न खा के खुद के लिए क्यों नहीं खोद सकते? और खुद के कुएं में पानी पियो चाहे डूब के मरो, हमें क्या फर्क? कोई दिक्कत है किसी को? तो ये ठाकुर के कुएं पे आके क्यों धरना देना, मुझे तो ये बताइए। क्या एक ही गाँव में एक ही कुआं था? नहीं, तो सर लगभग सारे गाँव में होते। तो वो तो पागलों जैसी बातें हैं। जो अनपढ़ लोग ये ऐसी बात कर रहे हैं, जो पढ़े लिखों को सब समझ में आ रही है, पर उनके जो फॉलोवर हैं वो ज़्यादातर है ऐसे ही चंगू मंगू टाइप के, हाँ सुन रहे हैं उनको। आप इंटेलिजेंट पढ़े हुए लोगों को, जो हकीकत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के फॉलोवर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है कुआं कैसे खुदता है और पानी कैसे निकाला जाता है। और जो नहीं सुन रहे हैं, अनपढ़ है, उनका कोई। मुझे एक बात बताइए, आज भी 82-84% SC ST दलित लोग हैं, वो वंचित क्यों हैं आरक्षण से? क्योंकि जो ऊपर के जो 18% लोग हैं, जो 16% लोग हैं, उनकी आज भी मलाई खा रहे हैं। उनको क्यों नहीं बाहर करते? जो नेताजी जो आप बताता कथित बोल रहे हैं, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो अपने 82% भाई हैं, जो आज भी वंचित हैं, हरिजन के, आप भी आज भी कोई IAS अफसर बताइए, उनके परिवारों में क्यों नहीं जाते? आप खुद उनसे भेदभाव करते हैं, उनके परिवार में जाके पानी पीते हैं, कभी खाना खाते हैं? मुझे बताइए एक फोटो आपकी। चलिए, अंतिम सवाल है सर। पटना में धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे। धरना प्रदर्शन नहीं, राजपूत समाज का एक जलजला, हमारी उपस्थिति हो सकता है गांधी मैदान भरे। अभी हम लोग देख रहे हैं, नाप रहे हैं राजपूत समाज क्या करेगा। पर ये आपने जो आज युवा तरुणाई देखी है, सर पे केसरिया साफा, राजपूत तब धारण करता है जब युद्ध या वीरगति। तो युद्ध और वीरगति के समय है, प्रभुनाथ सिंह जी को रिहा करना पड़ेगा। ये युद्ध का विषय है। युद्ध हमेशा हाथों से नहीं, युद्ध हमेशा हर तरह की ताकत से भी जीता। अपनी उपस्थिति दर्ज करा के भी युद्ध जीते जा सकते हैं। और इस लोकतंत्र में युद्ध जीतने का सबसे बड़ा तरीका है उपस्थिति दर्ज कराओ और युद्ध अपने नाम करो। अंतिम में सर, बिहार वासियों से और देशवासियों से क्या अपील कीजिए? सब भाईचारा बना के रखें। हम करणी सेना नाम की संस्था जरूर चलाते हैं, पर जातिवाद कभी नहीं करते। जातिवादी कीड़ा वो होता है जो किसी और जाति से नफरत करे, उसको जातिवाद कहते हैं। अपनी जाति की बात करें, उत्थान की बात करें, उसको जातिवाद कतई नहीं करते। हम पर जातिवाद का अगर कोई टैग लगा रहा है ना, तो पहले अपने गरिबान में जाके, हमारे खिलाफ हर दिन जहर उगलने वाला व्यक्ति हमें जातिवादी बोल रहा है। जिस जाति के प्रोग्राम में भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, भारत के टुकड़े करने वालों के खिलाफ हम लोग बात करते हैं, और जो जातिवादी लोग हैं वो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। तो आप फ़र्क समझिए। जातिवाद का जहर मत घोलिए इस देश में। और जातिवादी नेता खड़ा करोगे तो जातियों का उत्थान, इस पूरे देश का उत्थान होगा नहीं, जातियों का होगा। जो आपके और मेरे लिए, बिहार और पूरे देश के लिए शर्मसार है, गलत है, गलत परिपाटी है।